उसके बाद और अंदर जाते हैं तो ये लिविंग एरिया से कवर करते हैं। लिविंग एरिया में एंटर करते हैं तो लिविंग एरिया हमारे काफी सारे डायरेक्शंस को कवर करता है, जैसे कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ साउथ ईस्ट। ये सारे डायरेक्शंस लिविंग एरिया को कवर करते हैं। बेसिकली अगर एलिमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए इन डायरेक्शंस को, तो हम ये कहेंगे कि एयर एलिमेंट एंड समवॉट फायर एलिमेंट हमारे लिविंग एरिया को कवर करता है कंप्लीटली। तो जैसे कि हमने देखा कि ये एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट की डायरेक्शंस को कवर करती है। एयर एलिमेंट में हम बोलेंगे कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट आता है, और साउथ ईस्ट एसएससी एंड साउथ ये फायर एलिमेंट के पार्ट्स हैं। तो एयर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट से मिलकर लिविंग एरिया बना है। अब लिविंग एरिया में जब भी एयर एंड फायर एलिमेंट आता है तो डेफिनेटली हमें कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है, जैसे कि हम कभी भी इसमें ब्लैक कलर का इस्तेमाल नहीं करें। सिल्वर कलर, ग्रे कलर या शाइनिंग कलर्स जो ग्लिटर करते हैं, उन सब कलर्स को इस पे अवॉइड करें लिविंग एरियाज में, क्योंकि दोनों ही जो एलिमेंट्स हैं, एयर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट, इनमें ग्लिटरिंग शेड्स नहीं चलते, डार्क शेड्स नहीं चलते। सिल्वर कलर फैमिली या फिर ब्लैक कलर फैमिली, ग्रे कलर फैमिली के कलर्स नहीं चलते। जिसमें शाइन है, ग्लिटर है, वो सब चीजें कभी भी आप इस रूम में या फिर इस एरियाज में अवॉइड करें, उसके इफेक्ट हमें अच्छे देखने को नहीं मिलते। इसके साथ साथ अगर स्पेसिफिकली फायर एलिमेंट की ही दिशाओं की बात करें, जो कि है साउथ ईस्ट एंड एसएससी, जो लिविंग एरियाज में कवर होते हैं, तो इसमें कभी भी आप ब्लैक सिल्वर ग्रे फैमिली के साथ साथ ब्लू फैमिली का भी इस्तेमाल नहीं करें। अगर ऐसा करते हैं तो दैट लीड्स टू ब्लॉक पेमेंट या ब्लॉकेज ऑफ मनी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ फ्लो ऑफ मनी, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो इन सब कलर्स कॉम्बिनेशन का और इन सब एक्टिविटीज का, खाली कलर्स नहीं कि हम ब्लैक सिल्वर ग्रे कलर फैमिली अलाउ नहीं की है तो ये नहीं करेंगे, बाकी कर सकते हैं। तो अब इसमें आप हर चीज का ध्यान रखें कि कोई भी वाटर एक्टिविटी इधर ना आए। वाटर फाउंटेन लगा दिया या वाटर पेंटिंग्स लगा दी या कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो कि इन्हीं सिंबल्स को, ब्लैक कलर सिल्वर ग्रे फैमिली को दिखा रही है, कर्टेन्स हैं, ये सब चीजों को आप अवॉइड करें। तो इससे अगर देखेंगे तो काफी हद तक चीजें अच्छी दिखी जा सकती हैं, और यही इफेक्ट है लिविंग एरिया का, कि ये लिविंग एरिया बिल्कुल अच्छी जगह पर है, मगर जो इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन यूज होंगे, टाइलिंग कलर, वॉल कलर, कर्टेन कलर, बेडिंग्स, सोफा कलर्स, ये सब चीजों को हमें कलर्स के अकॉर्डिंग ध्यान रखना होगा। बाकी लिविंग एरिया इज अ परफेक्ट एरिया इन दिस फ्लैट। अब लिविंग एरिया को हमने देखा, उसके बाद यहीं से ही एंट्रेंस मिलती है हमें बालकनी की भी। बालकनी हमें मिलती है साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, समवॉट ऑफ साउथ साउथ वेस्ट। तो ये तीनों डायरेक्शंस बालकनी को कवर करते हैं, जिससे कि हम बोलेंगे कि कुछ डायरेक्शन, कुछ पार्ट इसका अर्थ एलिमेंट का है जो कि एसएसडब्ल्यू का है, और कुछ पार्ट एस एंड एसएससी जो मेजर बालकनी है वो फायर एलिमेंट को कवर करती है। तो इस तरीके से बालकनी भी हमने कवर किया। बालकनी साउथ साउथ ईस्ट, साउथ एंड एसएसडब्ल्यू मेजरली इन थ्री डायरेक्शंस को कवर करती है। बालकनी में यूजुअली अगर प्लांट्स की पोजीशंस को चेकआउट करें तो प्लांट्स हम फायर एलिमेंट की दिशाओं में डेफिनेटली प्लेस कर सकते हैं, जो कि साउथ है और एसएससी है। साउथ एंड एसएससी दोनों ही एरियाज में हम बहुत सारे प्लांट्स को यूज कर सकते हैं, मगर जब एरिया एसएसडब्ल्यू का शुरू होता है तो वहां से हमें प्लांट्स को अवॉइड करना होगा। इस एरियाज को खाली रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे डस्टबिन ज्यादा से ज्यादा हम प्लेस कर सकते हैं बालकनी में, क्योंकि ये एरिया उस चीज के लिए ही बना है, और प्लांट्स के लिए या फिर किसी और मेजर एक्टिविटी के लिए ये एरियाज नहीं है, स्पेशली एसएसडब्ल्यू। तो बालकनी को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर सिटिंग पर्पज से भी इस्तेमाल करना है तो जैसे ही सिटिंग पर्पज की चेयर्स और टेबल दिखाई गई हैं फ्लैट में, ऐसे ही अगर प्लेसमेंट्स है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एसएससी इज अ वेरी गुड एरिया फॉर कॉन्फिडेंस एंड साउथ इज एरिया फॉर रिलैक्सेशन। तो दोनों ही चीजें अपनी जगह पर प्लेस्ड हैं, ये अच्छा एरियाज है, और प्लांट में हम इन्हीं एरियाज में रखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा।